Hi to all my divine souls, welcome back to my channel Isaiah the Divine Tarot Guide 786। और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं फिर लौटी हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रीडिंग लेकर। जैसे आप लोग देख रहे हो कि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, रिलेशनशिप्स चेंज हो रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी लेवल चेंज हो रहा है, लोगों का एनर्जी लेवल चेंज हो रहा है, बहुत सारे पैरामीटर्स पर चेंजेस ही चेंजेस हो रहे हैं। तो ये नवंबर का महीना, बाकी जितना मंथ अपना बचा हुआ है, रेस्ट ऑफ द 15 डेज़, यानी कि अब से आगे आने वाले 30 नवंबर तक आपका ये आधा नवंबर, आधा मंथ, हाफ मंथ कैसा गुजरने वाला है, क्या एनर्जीज़ रहेंगी, किन चीज़ों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मार्गदर्शन है, इस चीज़ को लेकर के मैं एक एलिमेंट्स के ऊपर 4 पार्ट्स में रीडिंग लेकर के आई हूँ। सबसे पहले रीडिंग में लेकर के आई हूँ एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, जिनका भी ज़ोडिएक साइन, जिनका भी सन मून साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये पूरा एक कंबाइंड रीडिंग है। हो तो वो इस रीडिंग को ज़रूर देखें। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस का जो एलिमेंट होता है वो होता है फायर एलिमेंट, और सबसे पहले मैं फायर एलिमेंट ही ले रही हूँ आप सबके लिए, एरीज, लियो एंड सज। सो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीडिंग है। बहुत लंबे टाइम के बाद मैं रीडिंग लेकर के आ रही हूँ, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स एंड ऑफिस वर्क की वजह से मैं रीडिंग पर यूट्यूब पर ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही थी। बट अब मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम यूट्यूब पर भी वीडियोस आप लोगों की लेते हुए आती रहूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय को व्यर्थ ना करते हुए आप सभी के बेटरमेंट के लिए। एरीज, लियो, सजिटेरियस के लिए रेस्ट ऑफ द 15 डेज ऑफ नवंबर 2023 कैसे रहने वाले हैं, क्या एनर्जीज इनकी लाइफ में आ रही हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है एरीज, लियो, सजिटेरियस फायर एलिमेंट जो बिलोंगिंग रखते हैं, फायर एलिमेंट से आप लोगों की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा रैपिड चेंजेस होंगे। मुझे बहुत ज़्यादा वार्मथ फील हो रही है। सो चलिए देखते हैं। ओके, पहला ही कार्ड द सन का है। ओके, दूसरा कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स, तीसरा कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड एंड फिफ्थ कार्ड है किंग ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है 6 ऑफ स्वॉर्ड, जिसको मैं रखूँगी यहाँ पर। कार्ड्स को मैं थोड़ा आगे करती हूँ, उसके बाद मैं देखती हूँ डिवाइन की तरफ से क्या आप लोगों के लिए गाइडेंस आ रहा है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, रेस्ट ऑफ द मंथ, 15 डेज ऑफ दिस मंथ, क्या गाइडेंस है एरीज, लियो, सजिटेरियस के लिए। ओके, सो देयर इज़ अ फ्रेंडलीनेस, देयर इज़ अ 5 of wands, totality and fighting. Okay, 6 of cups, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है इंट्रीगेशन। ओके, दोनों डेक से 4 कार्ड्स ले रही हूँ। अब हम देखेंगे, कार्ड्स फ्लिप हुआ है, मैं पिक कर लूँ, एक सेकेंड। आप लोगों को पता है कि मैं फ्लिपिंग कार्ड नहीं लेती हूँ, मैं शफल करने के दौरान ही कार्ड्स अपने इंट्यूशन के ऊपर पिक करती हूँ। ओके, बैलेंस, ग्रैटिट्यूड, ओके, एनलाइटनमेंट। ओके, सो एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये जो वीडियो है ये एरीज, लियो, सजिटेरियस पीपल्स के लिए है, दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो। सो जिनका फायर एलिमेंट है, नो मैटर आपका ज़ोडिएक साइन है, आपका सन मून राइजिंग एरीज, लियो, सज है, आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। द सन, 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड एंड किंग ऑफ कप्स ये बतलाते हैं कि आपकी रेस्ट ऑफ द मंथ ऑफ द, ये जो मंथ है रेस्ट ऑफ द मंथ, द नवंबर मंथ 2023,
इसकी शुरुआत तो बहुत अच्छे से हुई है आपके जीवन में, बहुत बेहतरीन चेंजेस आए हैं, कुछ लोगों के यहाँ खुशखबरी हुई हैं, किसी के यहाँ कुछ लोगों के यहाँ गुड न्यूज़ेज़ आई हैं, कुछ लोगों के यहाँ बहुत सारी कहते हैं ना कि न्यू प्रोजेक्ट आप लोगों ने साइन किए हैं, गुड न्यूज़ेज़ आई हैं, और बहुत से लोगों का जॉब भी लगा है, बिज़नेस भी अच्छा मतलब हुआ है, ग्रो किया है, बच्चों का भी जन्म हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। बट आगे जाकर के सिचुएशन आपकी कहीं न कहीं मुझे डाउन होती हुई नज़र आ रही है। क्यों डाउन होती हुई नज़र आ रही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लॉजिकल एंड इमोशनल चीज़ों पर बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी ये जो चीज़ें हैं, ये रेस्ट ऑफ द 15 डेज़ काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँ कि अप्स एंड डाउन्स की तरह गुज़रेंगे। क्योंकि अगर हम बात करें आगे, तो ये जो बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी आ रही है, वो आ रही है 6 ऑफ स्वॉर्ड की, यानी कि एक बैलेंस की तरफ जाना। आप शुरुआत आपकी इस महीने की बहुत खूबसूरती से हुई, लेकिन धीरे-धीरे जैसे कहते हैं ना, खुशियों का मीटर डाउन होना, बहुत ज़्यादा लॉजिकल लोगों के साथ पाला पड़ रहा है, बहुत से लोगों के साथ इमोशनली टैकल करना पड़ रहा है, और कई बार लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं या आप लोगों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो थोड़ा-सा मीटर आपका डाउन होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है इस रेस्ट ऑफ द 15 डेज़ में, आपके नवंबर मंथ में। और इसी तरह की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। आप कहीं पर बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो कहीं पर बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए नज़र आ रहे हैं, और शायद इसीलिए डिवाइन भी आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखिए। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाएंगे, तो लोगों के साथ आपके झगड़े होने मुनासिब हैं, झगड़े होने ये समझ लीजिए बहुत ही आसानी से आपके झगड़े होंगे, क्योंकि आप लोगों की आप लोगों का एक होता है ना जो टेम्परामेंट होता है, आप लोगों की एनर्जीज़ वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं करेगी, जिसकी वजह से आप वाद विवाद वाली कंडीशंस में फंस सकते हैं। ख़ासकर कि वहाँ जहाँ पर आप पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस कर रहे हैं, या अपनी मैरिज लाइफ में, या अपनी लव रिलेशनशिप्स में, तो जहाँ इमोशनल चीज़ों को इमोशंस के साथ हैंडल करिए, लॉजिकल चीज़ों को लॉजिक तरीके से हैंडल करिए, क्योंकि एंड ऑफ द रिज़ल्ट यही है कि आप चाहते बहुत कुछ हैं। डिवाइन आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करके चलिए, क्योंकि इसका असर कहीं ना कहीं आपके अपनों पर पड़ेगा, और हो सकता हो कि फिर आपको बाद में अपनी गलतियों का एहसास हो, बाद में अपनी गलतियों को लेकर के पछतावा हो। सो ये एनर्जीज़ हैं, और ये डिवाइन का गाइडेंस है कि आपको आगे जाकर के अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखना है, क्योंकि कहीं कहीं पर आप मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल, तो कहीं कहीं पर आप मुझे बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हुए नज़र आ रहे हैं। फॉर श्योर आपकी ओपनिंग ऑफ दिस मंथ वॉज़ वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके से हुई थी ओपनिंग, बट धीरे धीरे ये मीटर डाउन हो रहा है। वाई? बिकॉज मे बी हो सकता हो काम बहुत ज़्यादा हो, या एक दूसरे को समझ ना पा रहे हो। सो अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करिए, ठीक है। अब आपको डिवाइन की तरफ से क्या सतर्कता दी जा रही है, यानी कि डिवाइन की तरफ से आपको क्या वार्निंग दी जा रही है, वो आप समझिए। देखिए, डिवाइन गाइडेंस चीज़ एक अलग हो जाती है, डिवाइन वार्निंग एक चीज़ अलग हो जाती है। डिवाइन की गाइडेंस में आपको सलाह दी जाती है, डिवाइन की वार्निंग में आपको सचेत किया जाता है, आपको सतर्क किया जाता है। जो भी आपके पितृ हैं, जो भी आपके इष्ट देव देवी देवता हैं, जिस भी धर्म में आप बिलोंग करते हैं, जिनकी भी आप पूजा आराधना करते हैं, वो आपका हमेशा अच्छा चाहते हैं। सो देखिए, यहाँ पर दोनों ही कार्ड्स जो हैं वॉयलेट कलर के हैं, जो कि आपके क्राउन चक्रा से बिलोंग करते हैं। तो कैसे हम ये कह दें कि आपके इष्ट आपको सतर्क करना नहीं चाह रहे। दोनों ही कार्ड्स क्राउन चक्रा से बिलोंगिंग करते हैं, और दोनों ही कार्ड्स कह रहे हैं बैलेंस एंड ग्रैटिट्यूड। अपने रिश्तों को बैलेंस करिए, अपनी चीज़ों को बैलेंस करिए। कहीं ना कहीं आपके अंदर फायर एलिमेंट डिसबैलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से आपके अंदर लॉजिकल ब्रेन,
आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है। आप इमोशनल चीज़ों को भी तर्क और कुतर्क से हैंडल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपसी झगड़े, बहुत ज़्यादा वाद विवाद वाली स्थिति। और किन के साथ? उनके साथ जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, जो आपके पार्टनर्स हैं लाइफ में, जो आपके फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनके साथ आपके संबंध मुझे यहाँ पर ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसीलिए डिवाइन आपसे कह रहे हैं, आपको वार्न कर रहे हैं कि अपने इस एटीट्यूड को बैलेंस करिए और आपको जो मिला है उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करिए, उसके लिए हमेशा सरेंडर रहिए, थैंक यू बोलिए गॉड को। इसी में ही आपकी भलाई है, यही आपको ऊपर उठाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी क्या कह रही है, एनलाइटनमेंट एंड द सेकंड कार्ड कितने अच्छे तरीके से एनर्जीज अलाइनमेंट में है, अलाइनमेंट एंड ग्रोथ। जितना झुककर आप चलना सीखेंगे, जितना रिश्तों को आप टाइम देना सीखेंगे, चीज़ों को बैलेंस करके चलेंगे, प्रभु की दी हुई हर एक चीज़ को मुनासिब तरीके से प्रयोग करते हुए आप ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, आप सरेंडर एनर्जीज़ में रहेंगे, लोगों की मदद करेंगे, है ना, तो आपका एनलाइटनमेंट यानी कि आपकी उन्नति परस्पर होती रहेगी और आपको हमेशा लाइफ में ग्रोथ मिलती रहेगी, है ना। आपके जीवन से सारी नकारात्मकता दूर रहेगी और आपको हमेशा लाइफ में प्रॉस्पेरिटी हमेशा आपकी लाइफ में बनी रहेगी। आप और ये जो कार्ड है ग्रोथ का, ये हार्ट चक्र का कार्ड है। इसका मतलब है कि आपके रिश्ते फ्लोरिश होते रहेंगे, आपके रिश्तों में ग्रोथ बनी रहेगी। सो ये थी रीडिंग एरीज लियो सेजिटेरियस पीपल्स के लिए। सो माय डिवाइन पीपल, एरीज लियो सेजिटेरियस, प्लीज़ इस रीडिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से शांत मन से देखना और रेस्ट ऑफ द 15 डेज़ आपको क्या करना है, आपको क्या वार्निंग्स हैं, इन पर ध्यान देना और इन पर अमल करना, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे वाटर एलिमेंट, जिनका वाटर एलिमेंट है, जो ज़ोडिएक साइन की जो राशियां हैं वो हैं कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियन। सो माय एरीज लियो सजिटेरियस पीपल, अपना ध्यान रखिएगा और मैं इज़ाया हमेशा आपके साथ हूँ। डोंट वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कमेंट में अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे बता सकते हो। आप मेरे साथ पर्सनल टैरो सेशंस भी ले सकते हो। मैं अपनी हर वीडियो रीडिंग में अपनी हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करती हूँ, वहाँ जा कर के मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप स्प्रेडिंग लव एंड कीप स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। बाय बाय एंड टेक केयर।